हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और ईपीएफओ की आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज पे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कुछ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज उन क्वेश्चंस को हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ में सभी ने क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हुए चलना है और एंड में हमने खुद से एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन हम खुद से ठीक कर पा रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन है शोभा's मैथमेटिक्स टेस्ट है 75 प्रॉब्लम्स, 10 arithmetic, 30 algebra and 35 geometric problem. Although she answered 70% of arithmetic, 40% of algebra and 60% of the geometric problems correctly. Correctly उसने आंसर किया है कितना? 70%, 40% and 60% of the problems. She did not pass the test. वो टेस्ट को पास नहीं कर पाई because she got less than 60% of the problem right. उसकी सिर्फ 60% से उसकी कम problems correct थी. Now the question is how many more question she would have needed to answer correctly to earn 60% passing grade. 60% उसको passing grade देने के लिए कितने और questions करने की जरूरत थी? करेक्ट क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर है। सॉल्व करें तो देखो क्या है, टोटल 75 प्रॉब्लम्स है, ठीक है। 10 अर्थमेटिक की, ओके, 30 एलजेब्रा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर हमें कंसेप्ट समझे। 35 ज्योमेट्री। अब परसेंटेज के अंदर आपसे क्या कहा गया है कि 70% अर्थमेटिक प्रॉब्लम उसने करेक्टली सोल्व करी है। तो करेक्ट कितनी है? 70%। 10 का 70%, दैट मीन्स सी सोल्व 7 प्रॉब्लम्स करेक्टली। ओके, नाउ 40% ऑफ एलजेब्रा, 30 का 40% कितना हो जाएगा आपके पास? 12। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 60% ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, 35 का 60%, 35 का 60% कितना हो जाएगा? 21। ओके, क्लियर। अब यहां से परसेंटेज ही आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे 70 था, 70% 10 का, 2 जीरो थी, जीरोस 2 कैंसिल आउट करके 7 बच गया, ठीक है। 40% 2 जीरोस कैंसिल आउट करके सीधा 12 बच गया। सेम वे अगर हम 60 देखते हैं तो 60 से कितना हो गया? ये हो गया 5 और वो हो गया 3। क्लियर। तो ये अपने पास में कितना आ गया? 21। अब यहाँ पे टोटल उसने कितनी प्रॉब्लम्स करेक्टली सोल्व करी है? तो टोटल हो गया हमारे पास में कितना? 21 प्लस 12 प्लस 7, दैट मीन्स कि 40 प्रॉब्लम्स उसने करेक्टली सोल्व करी है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके 60% से कम प्रॉब्लम सोल्व आउट। ये अगर उसको 60% करेक्टली सोल्व करनी थी तो उसके लिए उसको कितनी प्रॉब्लम सोल्व करनी थी? हाँ जी, तो 60% ऑफ 75 अगर हम देखें तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में? 45। दैट मीन्स कि उसको 45 प्रॉब्लम्स करेक्टली सोल्व करनी थी पास होने के लिए, बट उसने कितनी करी है? 40। तो कितने की और रिक्वायरमेंट है? तो रिक्वायर्ड कितनी होगी आपके पास में? 45 माइनस 40। दैट मीन्स कि उसको 5 प्रॉब्लम्स और करेक्टली सोल्व करनी थी। अगर वो 5 प्रॉब्लम्स और करेक्टली सोल्व कर देती तो वो पास हो जाती। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? सी 5 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसके अंदर? सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आता है। इंपॉर्टेंट टाइप है ये, सिंपल टाइप है। जस्ट क्या करना है, जो जो आपके पास में गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट वाज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन द नंबर ऑफ सेल increased by 30%, what was the effect of the total revenue? टोटल रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सक्सेसिव से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, मैं आपको दोनों मेथड से बताती हूँ। पहले आप देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रोडक्ट है अपने पास में, ठीक है। जो प्राइस है, अगर हम प्राइस की बात करें तो वो कह रहा है कि ओल्ड और न्यू देखते हैं। प्राइस कितना डिक्रीज हो गया? 10%। दैट मीन्स कि 100 से कितना हो गया? 90, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, सेल 30% इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स कि सेल अगर पहले 100 प्रोडक्ट्स की थी तो अभी कितनी हो गई? 130 की। दैट मीन्स कि टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है हमारे पास में, टोटल रेवेन्यू पहले कितना जनरेट हो रहा था आपके पास?
10,000 का, और अभी कितना हो रहा है 11,700 का। दैट मीन्स कि कितना इंक्रीज हो गया 1700 का। अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगी हमारे पास, इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल। ओरिजिनल ये वैल्यू है आपकी, ठीक है, इनटू 100। हाँ जी, क्लियर। तो ये आपके पास में ये 40 से 40 सीधी कैंसिल आउट होगी, 17% आ जाएगा। आंसर क्या आ गया 17%। अब आपको इतना लंबा करने की जरूरत है, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको इतना बताया। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली सक्सेसिव से कैसे करते हैं, हाँ जी, सक्सेसिव मेथड ये कहता है आपको कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आपके पास सेल, ठीक है, और प्राइस दोनों में परसेंटेज गिवन थी। यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट लॉस बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास कोई और भी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर दो पे इफेक्ट पड़ रहा है आपका, ठीक है। जब दो पे अगर हमारे पास में कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, इन दैट केस टोटल इफेक्ट कितना होगा, ठीक है। कलेक्टिव इफेक्ट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, हाँ जी, जो टोटल इफेक्ट है आपके पास में वो क्या होगा आपके पास, a प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी माइनस 100। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी आपकी प्लस माइनस में होगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या लोगे माइनस, अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेंगे हम प्लस। अब देखिए ये क्या कह रहा था, प्रोडक्ट डिक्रीज बाई 10%, इंक्रीज बाई 30%। अब एक प्लस है एक माइनस है तो ऑब्वियसली क्या होगा माइनस, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 300। दैट मीन्स 20 माइनस 3 डायरेक्टली आ गया आपके पास 70%। ओके, सो 17% विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, अगेन ये टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो क्या है, कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन be increased by 15% and denominator is diminished by 8%. The value of the fraction is 15 by 16. Find the original fraction. अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो क्या था, x by y था। अब उसने क्या कहा है कि न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया 15%। भाई 100% होती है ओरिजिनल वैल्यू, 100 से 15% बढ़ गया, दैट मीन्स कि 115% हो गया। डन। अब ये क्या कह रहा है कि डिमिनाइज्ड बाय 8%, 100 था 8% कम हो गया, दैट मीन्स कि 92% रह गया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाते हैं तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू व्हाट, 15 बाई 16, यही कहा गया है आपको। ओके, इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा x बाई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 15 बाई 16, 92 आपका यहाँ चला गया और ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। 5 से ये हो गया 3, 4 से ये हो गया आपके पास में 23, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 3/4। ओके, सो आंसर विल बी 3/4। हाँ जी, क्लियर है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं। सिर्फ आप लोगों के एग्जाम में नहीं, आप किसी और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए न्यू बजट द प्राइस ऑफ रिफाइनरी ऑयल रोज बाय 25%। क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज हो गया। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। परसेंटेज मैंने आपको काफ़ी डिटेल में करवाया, 2 लेक्चर हमारे परसेंटेज पे थे बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, तो उसके अंदर आपको कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी डिटेल में करवाए थे, ध्यान हो तो आप लोगों को, ठीक है। काफ़ी डिटेल में हम परसेंटेज कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में सभी के सारे क्वेश्चंस, मतलब ये लगा लो कि आज की क्लास का 100% रिजल्ट होना चाहिए परसेंटेज पे, क्योंकि अब हम रिविजन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अपने पास में क्या कह रहे हैं कि 25% इंक्रीज हो गया। अगर हम मान के चलते हैं कि टोटल अपने पास में जो स्टार्टिंग कॉस्ट थी दैट वाज 100 रुपीज और एक्सपेंडिचर भी कितना था 100 था। अभी क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है 25%, तो यहाँ पे आपके पास जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई 125 होगी बढ़ के,
बट क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है, मीन्स एक्सपेंडिचर तो 100 ही रखना है। तो ये बताओ कि उसकी कंजप्शन कितनी कम करनी पड़ेगी, तो कंजप्शन कितनी कम करनी पड़ेगी, 125 से 100 करनी पड़ेगी, दैट मीन्स कि 25 ऑफ द टोटल कंजप्शन। अब यहाँ पे 25 जो है, 25 किसके रेफरेंस में निकालेंगे हम, ओरिजिनल के, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। हाँ जी, अगर परसेंटेज में पूछा जाए, पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखो, आंसर तो आ गया आपके पास में 20%, बट एक पॉइंट का ध्यान रखना है सभी ने। कई बार ना यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज की बजाय ये आ जाता है कि कितनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी अगर ओरिजिनल कंजप्शन इतनी किलो की है, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 1/5, दैट मीन्स कि 1/5 ऑफ ओरिजिनल कंजप्शन हमारी कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/5 ऑफ ओरिजिनल कंजप्शन आ जाएगा अगर कंजप्शन गिवन है। अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको 100 कर लेंगे। ओके यस, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20%। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाँ जी देखेंगे सभी। क्या है क्वेश्चन, क्या है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। एक पर्सन की मंथली इनकम क्या होगी, 10% रिड्यूस हो गई है। बाय व्हाट परसेंट शुड हिज reduced monthly income be raised so as to bring as per with his original income। कह रहा है कि अब उसको कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा कि ओरिजिनल हो जाए। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। देखो डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज होने के लिए डिक्रीज हुई हमारी 10%, अब कह रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज करे कि जितनी पहले थी ना उतनी ही हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी, देखो मंथली इनकम मान लेते हैं हमारे पास में पर्सन की इनिशियली क्या है, इनिशियल इनकम क्या है उसकी 100 थी, अब उसकी कम हो गई, कितनी हो गई उसकी 90 हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको वापस कितनी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल कितनी थी, 100 थी, अब उसको कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी 10 विद रेफरेंस टू व्हाट। अब पहले हम रेफरेंस किसको ले रहे थे, इसको ओरिजिनल को ले रहे थे, बट अब ऑलरेडी उसकी इनकम कम हो चुकी है, तो अब उस टाइम पे जो इनकम है उसको रेफरेंस लोगे आप, तो कितना परसेंट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास में जो परसेंट हो जाएगी वो जो 10 के अकॉर्डिंग जो हम फाइंड आउट करेंगे, तो रेफरेंस क्या लेंगे हम 90, दैट मीन्स कि 1/9, एंड 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11:1/9%। सो 11:1/9% जब वो इंक्रीज करेगा तब आपके पास में ओरिजिनल वैल्यू आएगी। तो कई बार यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि जी पहले 10% रिड्यूस करिए, अब दोबारा से उतनी ही करने के लिए क्या करेंगे 10% इंक्रीज कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, तो कितना आ जाएगा 11:1/9%। हाँ जी, क्लियर सभी को? चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। तेरा द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660 इफ 7.5% of one number is 12.5% of the other number, the two numbers are, दो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने पास डिफरेंस गिवन है, हम मान लेते हैं कि मेरे पास में दो नंबर है x और y, और उनका डिफरेंस कितना गिवन है आपके पास 1660 गिवन है, साथ में ही क्या गिवन है 7.5% ऑफ x। हम ये ले लेते हैं जो पहली है परसेंटेज है, तो परसेंटेज को साथ में भी आप कंसिडर करके चल सकते हो समझने के लिए, बट ये कैंसिल आउट ही हो जाना है। देखो ऑफ बाय, यही क्या है परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 3 एंड ये हो गया 5, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 5/3y। ओके, एंड यू कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो x की वैल्यू है 5/3y माइनस y इज इक्वल टू 1660, दिस विल बी 2/3y इज इक्वल टू 1660, तो ये आ जाएगा 2 8 16, 2 3 6, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 9 8 3 24। ओके, सो एक नंबर हमारे पास में क्या आ गया 2490, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, हाँ जी दोनों में डिफरेंस कितना था 1660 का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2490 प्लस 1660। ओके, सो दिस विल बी 4150। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है। चलो जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है।
यस, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, करेंगे। क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। अब देखो इलेक्शन पे भी मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं परसेंटेज जब हमने किया था, तो आई होप सभी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि है क्या। करेक्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट। टोटल 100% वोटर, उसमें से सिर्फ 75% ने वोट दी है, ठीक है। आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 2% क्या होगी, इनवैलिड डिक्लेयर होगी। दैट मीन्स कि जो वैलिड वोट्स हैं दैट आर ओनली 98%। ओके, नाउ given that a candidate got 9261 votes which were 75% of the valid votes, find the total number of votes enrolled in that election। तो कह रहा है कि इलेक्शन के अंदर टोटल कितनी वोट्स एनरोल हुई थी। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। देखो अगर मान लो मैं ये मान के चल लेती हूँ कि भाई मेरे पास में n नंबर ऑफ वोट्स थी, ठीक है जी। अब इसके अंदर से 75% ने ही वोट दिया है, तो हम 25% को तो नहीं कंसीडर करेंगे, हम कितना लेंगे, जिन्होंने वोट दिया है। तो ये कितना हो गया, 75%। क्लियर। अब इसके अंदर से, अब सिर्फ इन्होंने वोट दिया, अब इन पर्सन के अंदर से भी 2% क्या हो गया, इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। दैट मीन्स आउट ऑफ दीज वोट्स क्या होगा, सिर्फ 98% जो वोट हैं दे आर वैलिड। 98% वैलिड है ओनली। 98 क्यों लिया, पता चल गया, क्योंकि उसने कहा है कि 2% इनवैलिड है। जब 2% इनवैलिड है देन वी टेक ओनली 98%। ओके, नाउ गिवन दैट ए कैंडिडेट गोट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब ये जो है हमारे पास में जो हमने फाइंड आउट किया है, दिस इज द वैलिड वोट्स। अब इसका 75%, इसका 75% किसके इक्वल गिवन है आपको, 9261 के इक्वल गिवन है। ओके, यू विल सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। पॉइंट क्लियर है। देखो क्या किया उसने, कहा कि 75% ने वोट दी, तो हमने टोटल माना था कि भाई हमारे पास में टोटल वोट्स कितनी थी, n थी। उसके अंदर से 75% वोटर ने अपनी वोट कास्ट करी है। उसके बाद 2% इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, तो इसके अंदर से 2% गया। दैट मीन्स कि रिमेनिंग पार्ट इज 98%, सो वी टेक 98%। अब उसके अंदर से भी कह रहा है कि एक कैंडिडेट को कितना मिला है, 9261 मिला है, ठीक है जी। और ये जो 9261 है दिस इज 75% ऑफ वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स कितनी थी, ये थी, ठीक है। अब इसका 75% किसके इक्वल गिवन है, 9261 के इक्वल गिवन है, तो हमने उसके इक्वल पुट कर दिया। हाँ जी, तो अब सोल्व करते हैं इसको। ओके, तो ये यहाँ से अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया आपके पास में 2 2 चौके 8 और 2 में 18, ठीक है। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में 9 से 0, 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18, 9 में 81, इसके साथ में हम करते हैं तो हो जाएगा आपके पास में 2 और ये क्या बात, ठीक है। क्लियर। तो n की वैल्यू होगी आपके पास में 21, ये 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 100, दैट मीन्स 16800 वोट्स। ओके, सो आंसर विल बी 16800। हाँ जी, क्लियर है सभी को, कोई डाउट हो किसी को इसके अंदर, आई होप सभी को क्लियर है। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर 10%, हर साल 10% उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 50,000 देन वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स इज, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो जब डेप्रिशिएशन की बात आती है तो हर बार वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, जितना परसेंट कम हो रही है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है 10% कम हो रही है, दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी वैल्यू लेस होती है ना परसेंटेज में तो आप माइनस कर देते हैं, जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है किसी भी चीज़ की तो हम प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे डेप्रिशिएशन है, दैट मीन्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमें माइनस करना है। दैट मीन्स कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे आफ्टर डेप्रिशिएशन वैल्यू कितनी रह जाएगी, 90% आफ्टर 1 ईयर, एंड इन द नेक्स्ट 1 ईयर अगेन दिस विल बी 90%, सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट। हाँ जी, 50,000 थी, अब इस 50,000 का कितना रह गया, 90% फर्स्ट ईयर में,
और सेकेंड ईयर में अगेन कितना रह गया 90%। कुछ ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना आपने, सिंपल है। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास में अपनी आफ्टर 2 ईयर वैल्यू रह जाएगी 40500। हाँ जी, क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो इसके अंदर किसी को? डन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। ए पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम। एक पर्सन 10% सेव कर रहा था अपने इनकम का, बट 2 ईयर लेटर व्हेन हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%, उसकी इनकम 20% बढ़ गई है। ही कुड सेव द सेम अमाउंट, अभी भी वो उतनी ही अमाउंट सेव कर रहा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान देने वाला है ना, जहाँ पे मिस्टेक होती है वो ये है कि यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे अमाउंट है, मीन्स कि यहाँ पे हमें वैल्यू लेनी है, ठीक है। ओनली एज बिफोर, बाय हाउ मच परसेंटेज हैज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। इसका मतलब अभी उसकी इनकम बढ़ गई फिर भी वो उतना ही बचा पा रहा है। उतना ही क्यों बचा पा रहा है? ज़्यादा बचाना चाहिए। दैट मीन्स बट कि उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो वो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि उसका एक्सपेंडिचर कितना % इंक्रीज हुआ है। ओके, हाँ जी, क्लियर। तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल इनकम थी, ओरिजिनल इनकम, हाँ जी, ओरिजिनल इनकम जो थी वो थी उसकी 100 रुपीज़, ठीक है। अब 100 रुपीज़ थी तो 10% क्या है वो सेव कर पा रहा था। दैट मीन्स कि उसका जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था आफ्टर सेविंग कितना बचा? हाँ जी, 90 खर्च कर रहा था, 10 सेव कर रहा था। दैट मीन्स कि जो उसकी सेविंग थी वो कितनी थी? 10। ओके, हाँ जी, 100 का 10% 10 ही होगा। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द परसेंटेज। हमने 100 क्यों लिया? सो दैट की कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। 2 साल बाद क्या हुआ? उसकी 20% इनकम बढ़ गई। दैट मीन्स कि जो उसकी न्यू इनकम है वो कितनी हो गई? 120। अभी भी वो क्या कह रहा है कि उतना ही बचा पा रहा है जितना पहले बचाता था। अभी भी उसकी सेविंग कितनी है? 10 ही है। जब 10 सेविंग है दैट मीन्स कि अभी उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 110 रुपये हो गया। पॉइंट इज क्लियर कि अब उसका जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया? 110 हो गया और उसका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था? 90 था। अब क्वेश्चन है कि बताओ कितना % बढ़ा है? तो कितना % बढ़ा है? हाँ जी, कितना बढ़ा है? 20। किसके रेफरेंस में फाइंड आउट करेंगे? ओरिजिनल के में। तो ये हो जाएगा आपके पास 22:2/9%। ओके, सो आंसर विल बी 22:2/9%। हाँ जी, क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? हाँ जी, क्लियर? हाँ जी, देखिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिसने अभी तक फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर नहीं किया फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि फ्री वार्म अप कोर्स के अंदर हर टॉपिक के ऊपर हम वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं और वहाँ पे आपको विद PDF सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल होंगे। डन? हाँ जी, इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है जैसे अभी आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इनके अंदर से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? अगर आपको लगता है कि हाँ जी आप 90-95% तक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके 50% या लगा लो कि हाँ जी 50% के अराउंड है, 50-60% आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है जिसके अंदर आप पर्टिकुलर जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ उस टॉपिक को भी ले सकते हो। हाँ जी, क्लियर? ओके, तो चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ जी, करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है इन इंग्लिश एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ एंटायर क्लास वाज 80 मार्क्स। एवरेज में आपको करा चुके हैं, अब यहाँ पे एवरेज और परसेंटेज दोनों आ गई है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इंग्लिश एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ एंटायर क्लास वाज 80 मार्क्स इफ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर 95 मार्क्स। अब देखो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि टोटल स्टूडेंट कितने, बट यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही तो हम ये ले लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कितने हैं? हाँ जी 100। ओके, अब 100 में से अब उसने देखो क्या कहा,
इन इंग्लिश एग्जामिनेशन एवरेज ऑफ एंटायर क्लास इज 80 मार्क्स। दैट मीन्स कि जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 80 इंटू 100, 8000। इज इट क्लियर? नाउ गिवन दैट इफ 10% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर 95 मार्क्स, 10% स्टूडेंट के 95 मार्क्स आए हैं ऑन एवरेज, दैट मीन्स कि 10 स्टूडेंट के कितने आए हैं, 95% मार्क्स है, तो 10 स्टूडेंट के कितने मार्क्स हो गए, 10 इंटू 95, दैट मीन्स कि 950 मार्क्स हो गए 10 स्टूडेंट के। नाउ फर्दर गिवन दैट एंड 20% स्कोर्स 90 मार्क्स। अब 20% मीन्स कि 100% में से जो 20 स्टूडेंट्स थे उनकी कितनी है, 90 मार्क्स। ठीक है, तो 20 स्टूडेंट के कितने मार्क्स हो गए टोटल, 20 इंटू 90, दैट मीन्स कि 1800 हो गए। दैट मीन्स जो 30 स्टूडेंट है, कौन से 30, ये वाले जो 30 स्टूडेंट है उनके टोटल मार्क्स कितने हो गए, ये हो गया आपके पास में 0, 5, 7 एंड 2, और टोटल मार्क्स कितने हैं 8000। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने किसके, रिमेनिंग स्टूडेंट्स के। अब रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हैं, 70 स्टूडेंट के मार्क्स कितने आएंगे फिर भाई, 8000 थे टोटल मार्क्स, इसमें से 2750 हमने माइनस कर दिए, तो अपने पास में कितना बच गया, ये 5250 बच गया आपके पास में। हाँ जी, क्लियर है, डन। अब बात आती है आपके पास में, हाँ जी इतना ही बचेगा, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी आपके पास 5250 डिवाइडेड बाई 75। ओके, हाँ जी परसेंटेज नहीं है, सॉरी, दिस इज 75। एवरेज आपको फाइंड आउट करनी थी, तो एवरेज कितनी आ गई, 75 आ गई। ओके, यस, आई होप सभी को क्लियर है। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द EPFO एग्जाम। ओके, सो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।